दोस्तों, मैं इस्माइल खान। इस वीडियो में मैं आपको एयर कूलर के पंप मोटर की सर्विस करना सिखाऊंगा। सबसे पहले कूलर के प्लग को निकाल लेंगे। पंप को इसके पाइप से अलग कर लेते हैं। अब पंप मोटर के लीड वायर को बीच में कहीं से काट कर अलग कर लेते हैं, या ज्वाइंट हो तो उस ज्वाइंट को खोल लेंगे। इस तरह पंप मोटर को कूलर से आसानी से बाहर निकाल लेते हैं। पंप के अंदर जमा हुई डस्ट पंप के रोटर को भी जाम कर देती है, जिससे ये काम करना बंद कर देता है। गर्मी के शुरुआत में ही इसे सर्विस करके कूलर का इस्तेमाल करना चाहिए। पंप के कवर को रिमूव करते हैं। यहाँ आपको काफ़ी डस्ट दिखेगी। इस कंडीशन में लोग इसे बदल देते हैं, जबकि इसमें कोई खास खराबी भी नहीं होती। आज मैं इसकी कंप्लीट सर्विसिंग सिखाऊंगा। इसे आप बेहद आसानी से सीख सकते हैं। अब इस पंप को पानी से भिगो लेंगे। घर में मौजूद हार्पिक या एसिड की कुछ बूंदें इसके अंदर और उन सभी जगह डाल दें जहां डस्ट जमा है। दोस्तों, पंप लगातार पानी में ही रहता है और पानी की गंदगी इस पर परत की तरह जम जाती है, जिससे इसमें पानी का सर्कुलेशन कम हो जाता है। इसे ब्रश से सभी जगह अच्छी तरह से लगाकर कुछ देर छोड़ देते हैं। अब इसे ब्रश से अच्छी तरह से रगड़कर साफ कर लेते हैं। पंप के ऊपर की सभी डस्ट को पानी से धुलकर साफ कर लेते हैं। अब पंप के अंदर की सफाई करते हैं। पंप का इनलेट कवर लॉक होता है। इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो यह अनलॉक हो जाएगा। अब इसे ऊपर की तरफ खींचकर निकाल लेते हैं। ये थोड़ा फंसा हो सकता है, इसे केयरफुली निकाल लेते हैं। पंप की ब्लेड, जिसे इंपैलर कहते हैं, रोटर के साथ बाहर निकाल लेते हैं। इसके अंदर डस्ट जमा है। कभी कभी ये इतना ज़्यादा डस्ट होती है कि रोटर इसी में जाम रहता है। अगर ये जाम है तो इसमें हार्पिक या एसिड डालकर कुछ देर छोड़ देते हैं, फिर सफाई करते हैं। इसमें जमा डस्ट को सॉफ्टली रगड़ते हैं, क्योंकि पंप की बॉडी प्लास्टिक की होती है, तो इस तरह रगड़ेंगे कि डस्ट निकल जाए पर बॉडी डैमेज ना हो। अच्छी तरह रगड़ने के बाद पानी में डुबाकर इनलेट कवर और पंप को अंदर से धुल लेते हैं। पंखुड़ी की तरह दिख रहा इंपैलर जब रोटर के साथ तेजी से घूमता है तो ये पानी को पंप करता है। इसके शाफ्ट के दोनों तरफ रबर का बुश लगा होता है। एक बुश इनलेट कवर में और दूसरा पंप के अंदर बैठ जाता है। इन सभी पर लगे डस्ट को अच्छी तरह से हटा दें, खास तौर से रोटर की डस्ट को।
रोटर पर ज़्यादा डस्ट होने से इसका वज़न बढ़ जाता है और ये फुल स्पीड से नहीं चल पाता। रोटर परमानेंट मैग्नेट होता है जो पंप में लगी सील्ड मोटर से रिपेल यानी धक्का खाकर चलता है। रोटर पर मौजूद डस्ट मैग्नेट की ताकत को कम करती है, इसलिए इसे अच्छी तरह से साफ कर लेते हैं। जब तक मोटर में सप्लाई नहीं होती तो मोटर इसे अपनी ओर खींचती है, पर मोटर में सप्लाई देते ही ये रोटर को धक्का देना शुरू कर देती है। अब रोटर और इम्पेलर को अपनी जगह पर फिट कर देते हैं और इसके इनलेट कवर को क्लॉकवाइज घुमाकर लॉक कर देते हैं। ये इसकी सील्ड मोटर है। पंप मोटर के सभी कवर को लगा देंगे। इस तरह से कूलर पंप की सर्विसिंग कंप्लीट हो गई। अब इसे कूलर के पाइप से कनेक्ट कर लेते हैं। और इसके लीड वायर को आपस में कनेक्ट करके इंसुलेशन टेप से अच्छी तरह से इंसुलेट कर लेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।